नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना, फोर्थ क्वेश्चन, वो भी थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बड़े वाली वैल्यूज़ है ना, इनको हम सिंपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी ओवर एक्स ओवर वाई है, सॉरी वाई। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके एक्स और वाई को हमने सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ए ओवर एक्स से भी, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी ओवर वाई से, और 2 इंटू एक्स वाई। ठीक हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, ये वाई वाई से कट गया, बाकी इधर का जो रह गया वाई, वो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और हम अब इसको पिक करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट थी, समझो कि ये फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन, ये वाली, और ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ये प्लस का वाई यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए माइनस बी माइनस वाई। अब इसको एक्स की वैल्यू को हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हाँ, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वाई ए वाई तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स की पूरी वैल्यू हमने क्या आइडेंटिफाई की है, ए माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस वाई, और ये वाई। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब ए माइनस बी माइनस, इस सारी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, बी का स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, बी को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई, और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2y वाई। ठीक है, अब इसको y से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमने लिखना है 2ay माइनस 2by, बी सारी वैल्यूज़ को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाली सारी वैल्यूज़ को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ए वाई, ये बाकी सारी वैल्यूज़ को भी एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, बी वाई, ये प्लस का है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2ay आ जाएगा इस, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 2by आ जाएगा, by, और प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ के जो साइन थे ना वो उल्ट हो गए, जो प्लस का था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, जो प्लस माइनस में था प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कॉमन देख लेते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 2y स्क्वायर है यहाँ पे कहीं और नहीं, तो 2y स्क्वायर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं एज इट इज़, क्योंकि ये तो नहीं है। और उसके बाद 2y स्क्वायर के बाद अब हम सॉल्व करते हैं ए वाई और ए वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लस माइनस में एक प्लस में, तो प्लस माइनस 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 ए वाई। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, और ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है,
बी वाई और बी वाई को देखते हैं, दोनों प्लस के हैं, यानी कि +3y आ जाएगा, 3by। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। बाकी क्या रह गया, by² और ab। अब ये दोनों तो नहीं है तो इनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, +b² माइनस ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्वेश्चंस में हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे ना, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं है, इसमें ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कब होता है, ए बी सी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हमने असाइन करनी होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 2y एज इट इज़ रहेगा। इसमें से हम y की वैल्यू कॉमन कर लेते हैं, यानी कि y को -y को कॉमन ले लिया, a रह गया और माइनस, ये माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, और 3b। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y को कोएफिशिएंट, ये y² के साथ कोएफिशिएंट आ गया, और थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या होती है, b² माइनस ab। इसको कंबाइन करके लिख दिया। सही है, 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। a की जो वैल्यू है, अब वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग हम 2 असाइन करेंगे। b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y का जो y के साथ जो वैल्यू होती है -a माइनस 3b, और c की वैल्यू क्या होगी, थर्ड वैल्यू जो रह जाती है b² माइनस ab। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस लिख लेते हैं। ये थोड़े से ना लेंथी क्वेश्चंस हैं तो इसलिए टाइम सेव हो जाएगा, पहले से ही लिख लिया इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता है कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x के साथ लिखते हैं, लेकिन x की वैल्यूज़ क्योंकि हमारे पास आ गई हैं तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू के लिए हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो y के इक्वल लिखना है। ठीक है, y इज इक्वल टू, उसके बाद -b है तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -a माइनस 3b। तो इसको हमने क्या करना है, ये फार्मूले वाला माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस के साथ ही पूरी वैल्यू माइनस है ना इसके साथ। ठीक है, इस तरह आ गया। उसके बाद हमने b की वैल्यू पुट की है स्क्वायर के साथ, और -4 और a की वैल्यू और c की वैल्यू और 2 इंटू a की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस 3b आ गया हमारे पास। और ये माइनस का स्क्वायर जब होता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सिंपल क्या रह गया, a माइनस 3b का स्क्वायर, तो उसको हमने किस तरह ओपन करना है, फार्मूले के थ्रू, a² प्लस 9b² माइनस 6ab। ठीक है, उसके बाद इसको, इस चीज़ को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। -8 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -8b² और -8 को -ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो +ab आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस और ये a² और b² एक ये है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो सिंपल b² रह जाएगा, और ab और ये ab है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला है, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसको हमने मिनिमाइज करके लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर के साथ, अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया। ठीक है, सिंपल a प्लस b आ गया, प्लस माइनस। अब ये क्योंकि प्लस माइनस के साथ है तो प्लस माइनस के साथ है, मतलब कि इसको हमने एक बार प्लस के साथ लिखना है और एक बार इसको हमने माइनस के साथ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस 3b एज इट इज़ आ गया, और एक बार इसको हमने वैल्यू को प्लस के साथ लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद माइनस के साथ जब लिखेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस का साइन, और माइनस का साइन जब बाहर हो तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसके साइन माइनस में, तो ये a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो a है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, -4b/4, एक y ये आ गया, और सेकंड y हमारे पास क्या आ गया, 2a
2a और प्लस माइनस 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 2b ओवर 4, ठीक है। ए की वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 2 को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया, a माइनस बी ओवर 4, ठीक है। y किसके बराबर हो गया, 2 इंटू ए माइनस बी ओवर 4। अब इसको हमने क्या करना है, वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ को पुट करना है हमने किसमें, इक्वेशन जो हमने सबसे पहले x की फाइंड आउट की थी वो लिख लेते। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू एक आ गई -4b ओवर 4 और एक y की वैल्यू 2 इंटू ए माइनस बी ओवर 4, ठीक है। तो ये 4 जो है वो इससे कट जाएगा तो -b सिंपल रह गया, और ये 2 इससे कट जाएगा तो a माइनस बी ओवर 2। मज़ीद सिंपल कर लिया हमने y की वैल्यूज़ को। y की वैल्यूज़ को अब हमने x वाली इक्वेशन में पुट करना है। x की इक्वेशन जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्ट में a माइनस बी माइनस वाई आइडेंटिफाई की थी ना, तो इसमें हमने y की वैल्यूज़ को पुट करना है। y की वैल्यू -b पुट कर दी और इधर y की वैल्यू पुट कर दी हमने a माइनस बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b, तो ये प्लस b माइनस b से कट जाएगा, सिंपल a रह गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास अब बटे में है ना, क्योंकि 2 और इनके दरमियान में है माइनस माइनस, यानी कि इनका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेना है तो टोटल का एलसीएम ले लेते हैं 2, और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है 2 से नीचे वाली वैल्यू से, और फ़र्ज़ किया यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई करना है 2 से और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2a माइनस 2b आ गया, और ये इस वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ तो a प्लस बी ही आना है, सिंपल। प्लस क्यों आया, क्योंकि बाहर ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट, माइनस माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 2a है और माइनस a है, तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल a रह गया, और माइनस b 2b में से प्लस b माइनस करेंगे तो माइनस b आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक्स वाई के अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेट किस तरह लिखना होता है, एक्स वाई के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है, इस वाले पोर्शन में x क्या है a, और y क्या है हमारे पास -b, ठीक है। a और -b का सेट बन गया ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी ओवर 2, और y की वैल्यू भी यही थी a माइनस बी ओवर 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।